वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश तो हुआ, लेकिन सरकार ने जेपीसी में इसे भेजने का ऐलान किया। मेरे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा से सांसद और कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? देखिए, भाजपा सरकार का चुनावी फायदे के लिए लाया गया एक और सांप्रदायिक एजेंडा लोकसभा में धराशायी हो गया, और वो हुआ है मजबूत विपक्ष की वजह से। सरकार की नजरें दान की गई जमीनों को लूटने पर थी। सच्चाई है, सरकारी लूट मचाना चाहती थी सरकार, इसलिए संशोधन बिल लेकर के आई और उस पर थोड़ी सी चर्चा हुई, और उसके बाद खुद सरकार को यह एहसास हुआ कि उनके अंदर खाने ही उस पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो अपना चेहरा बचाने के लिए उसे कमेटी को भेज दिया गया ताकि इस पे वोटिंग की नौबत ना आए, बाकी चर्चा की नौबत ना आए। क्योंकि सरकार जिस मंशा के साथ इस बिल को लेकर के आई थी वो क्लियर है। वो चाहती है कि देश की आम जनता को ध्रुवीकरण किया जाए उसका, और मुसलमानों की वक्फ की जो जमीन है जो दान की जाती है जनता की सेवा के लिए, भलाई के लिए, ईश्वर के नाम पर, उसको कैसे सरकारी तौर पर खुर्द-बुर्द किया जा सके, लूटा जा सके, इसकी कोशिश थी। लेकिन संपूर्ण विपक्ष को बधाई कि उनकी एकजुटता से सरकार थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ने के बाद बहुत पीछे चली गई। लेकिन हमने सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री को सुना और उनकी बातों से ये दलील साफ तौर पर दिख रही थी कि सरकार का मकसद प्रोग्रेसिव है, इसमें रिप्रेजेंटेशन उन वर्गों को देने की बात है जिनको वैसे अभी वक्फ बोर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो सरकार तो ये दलील दे रही है कि ये सुधारवादी कदम है। कहती कुछ है, करती कुछ है। प्रधानमंत्री जी मुस्लिम बहनों के उत्थान की कितनी बातें करते हैं, और उन्हीं के गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा किए जाते हैं, जो दोषी थे, जो आरोपी, जिन पर सिद्ध हो चुका था आरोप, और उनको माला पहनाई जाती है। और प्रधानमंत्री 2 घंटे पहले लाल किले से की प्राचीर से महिला सशक्तिकरण पे भाषण देते हैं। तो भाजपा का चाल और चरित्र चेहरा देश समझता है, और ये है विपक्ष की ताकत। और ये जो 4 जून को रिजल्ट आया है, ये उसका परिणाम है जिसने ये बता दिया है कि देश संविधान से चलेगा, भाजपा की मनमर्जी से देश नहीं चलेगा। साफ तौर पर आप लोग मान के चल रहे हैं कि आज जीत हुई है लोकसभा में विपक्ष? बिल्कुल। जो सांप्रदायिक एजेंडा लेके सरकार आई थी उसमें सरकार विफल हुई है। ठीक है, तो इमरान प्रतापगढ़ी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार का जो मकसद था वो नाकाम रहा लोकसभा में, जिस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी में सरकार को भेजना पड़ा। जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।